बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता दूं, विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। 65 कुल नेता इसमें मौजूद है, 48 जीते हुए विधायक, 2 पर्यवेक्षक, 7 सांसद इस बैठक में मौजूद हैं और ये बैठक शुरू हो चुकी है। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रविंद्र, अब एक थोड़ा तकनीकी सवाल, बैठक शुरू हो चुकी है, ये हमने अपने दर्शकों को बता दिया। लगभग कितना समय लगता है, अगर मैं मध्य प्रदेश, राजस्थान या छत्तीसगढ़ या हरियाणा का उदाहरण अभी दूं अपने दर्शकों को, लगभग कितनी देर में मुख्यमंत्री चेहरे पे मोहर लग जाती है और नाम बाहर आ जाता है? देखिए, अगर राजस्थान का उदाहरण दे तो पर्ची कितनी देर में देता है पर्यवेक्षक ऐलान करने के लिए, या पर्ची कितनी देर में उनके पास आता है, या फिर अगर उत्तराखंड की बात करें तो फोन कितनी देर में आता है आला कमान का पर्यवेक्षक के पास। तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 8 बजे का समय तय है तो 8 बजे लगभग ऐलान कर दिया जाएगा। तो ये जो बैठकें होती है 10 मिनट से ज़्यादा नहीं चलती है। छोटा सा एक स्पीच होता है कि आला कमान क्या चाहते हैं या बीजेपी क्या चाहती है, कैसे दिल्ली में आगे बढ़ना है, और उसके बाद एक नाम रखा जाता है पर्यवेक्षक द्वारा। और जैसे कि मैंने पहले कहा, उसको एक व्यक्ति उसको उस पर अपनी सहमति देता है और दूसरा सेकंड करता है, पूरे विधायक हाथ उठाते हैं। तो बमुश्किल 10 मिनट से ज़्यादा इसमें पूरे जो आज आयोजन होता है विधायक दल की बैठक का, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि बैठक अब 7:30 में होना था, चूँकि अभी अरविंदर सिंह लवली गए हैं, शायद आखिरी विधायक थे जो जाने वाले थे, क्योंकि सभी सांसद चले गए हैं, जो पर्यवेक्षक है वो अंदर में है और सभी विधायक भी पहुंच गए हैं। तो बैठक शुरू हो गई है, ये हम कह सकते हैं। और 10 मिनट में ये बैठक खत्म हो जाएगी और 8 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऐलान होगा। हालांकि पूरी कोशिश मीडिया की रहती है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जो सरप्राइज है या फिर स्थापित है वो नाम अपने दर्शकों को बताए। तो सबकी ये कोशिश होती है, लेकिन 8 बजे फॉर्मल तरीके से पर्यवेक्षक नाम का ऐलान करेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन रविंद्र, बड़ा समय अब बीजेपी लेने लगी है मुख्यमंत्री चेहरा तय करने में। 8 से 9 दिन और इस बार तो 11 दिन हो गए। इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? क्या कोई कंफ्यूजन पार्टी में रहता है या एक पूरे प्रोसीजर को फॉलो, मतलब क्या है ये कुल मिलाकर? 11 दिन बहुत लंबा समय होता है चुनाव नतीजों के बाद। देखिए, जहाँ तक दिल्ली की बात है तो जब 8 तारीख को नतीजे आए थे, वहाँ पर प्रधानमंत्री का संबोधन आपने देखा भी था, दिखाया भी था दर्शकों को। उसके बाद बड़ी बैठक हुई थी प्रधानमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा वगैरह। वहाँ से यही तय हुआ कि प्रधानमंत्री को विदेश, फ्रांस और अमेरिका से लौटने के बाद इस पर चर्चा करेंगे। 15-14 के रात में आए थे, 15 से इस पर चर्चा शुरू हुई। तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल ये सवाल उठता है कि इतना समय बीजेपी पहले नहीं लेती थी, अब 9 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन लेता है। तो कहीं ना कहीं एक समीकरण होता है, आपसी सामंजस्य बैठाने की कोशिश भी होती है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह ये रणनीति बना चुके होते कि इस कैटेगरी में कौन कौन व्यक्ति हमारा फिट बैठता है, उन नामों पर ही वो बड़े नेता आपस में चर्चा करते हैं। लेकिन एक परिपाटी है कि संसदीय बोर्ड में उसकी चर्चा हो। संसदीय बोर्ड में 11 सदस्य होते, 12 सदस्य, उनसे भी चर्चा करनी होती, जैसा कि आज किया गया है। तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा समय लगता है। हालांकि इतना समय पहले नहीं लगता था, लेकिन बीजेपी के एक बड़े नेता, बड़े मंत्री ने कहा कि हमें क्या जल्दी। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार चली गई है, अपनी सरकार लगभग चल ही रही है। ऐसे में आप लोग को जल्दी होगी, हमें कोई जल्दी नहीं है।